इस साल 2023 के लिए जो नीट एग्ज़ाम होने जा रही है 7 मई 2023 को, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप गूगल ओपन कीजिए, नीट 2023 को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ये होम पेज आ जाएगा और उसको आपने फिर नीट यूजी 2023 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। या आप वेबसाइट भी देख सकते हैं neetnta.nic.in। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नीट यूजी 2023 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जो मार्च 6 को स्टार्ट हुआ है। उसको आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक्सटर्नल वेबसाइट को जोड़े जाएंगे। अब यहाँ पर जो है ये हिस्सा जो है जिसने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया है उसके लिए है, हमें नए से रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन में आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन का डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सिटी जो है इसमें मैं आपको पहले बता दूं पहले 4 ऑप्शन हुआ करते थे, लेकिन इस साल एक चेंज हुआ है कि सिर्फ 2 ही ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। मतलब एग्जामिनेशन सेंटर जो होता है उसके 2 ही ऑप्शन रहेंगे, ए और बी। आप दोनों में से 2 जो भी है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो भी चॉइसेस है उसमें से 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। फीस के बारे में जो आपको 1700 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए, EWS OBC के लिए 1600 रुपये है। उसी के साथ में SC ST अगर रहेंगे तो आपको 1000 रुपये है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जब तक आप पेमेंट पे नहीं करते तब तक आपका फॉर्म सक्सेसफुली रजिस्टर्ड नहीं होता। पेमेंट देने के लिए आपको ऑप्शन बहुत सारे हैं, वो आगे हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। इसमें मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप अगर कुछ मिस्टेक करते हैं तो उस मिस्टेक को आप बाद में सबमिशन के बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ सबसे ज़रूरी है और एक चेंज हुआ है, पहले एक ही मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड था तो अब 2 मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिए गए। इन केस अगर फर्स्ट वाला मोबाइल कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप सेकंड मोबाइल से भी अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस पूरे पढ़िए, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, तो वहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये सब पढ़ने के बाद में क्लिक करना है एग्री को और क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब देखिए यहाँ पर पहला पेज खुल गया, कैंडिडेट्स नेम। जो भी आपका नाम एग्जैक्टली देखिए 10th क्लास के जो 10th का जो सर्टिफिकेट होता है या 10th का रिजल्ट होता है उस पर जैसा है वैसा ही होना चाहिए। आधार कार्ड के हिसाब से नाम यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। आपका जो नाम एग्जैक्टली बी द सेम एज रजिस्टर्ड इन क्लास 10th इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, या फिर 12th के बोर्ड सर्टिफिकेट पर रहेगा अगर आपने 12th दी है तो। 12th का हॉल टिकट होता है उसका भी नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में आपने अपने फादर का नाम लिखना है, वह उसमें भी ध्यान में रखिए कि फादर नेम मस्ट एग्जैक्टली बी द सेम एज रजिस्टर्ड इन क्लास 10th। अब यहाँ पर एक दिक्कत होती है कि कुछ बच्चों के फादर्स का जो बार बार क्वेरीज आते रहते हैं कि फादर के आधार कार्ड पे नाम अलग होता है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है और यहाँ पर नाम अलग है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो यहाँ पर नाम आपके 10th सर्टिफिकेट पर है उसी को आपने यहाँ पर फिल करना है। मदर के नाम में भी वही है कि आपका जो 10th का जो बोर्ड का सर्टिफिकेट होता है उस पर जो मदर का नाम है वही आपने लिखना है। आपके डेट ऑफ बर्थ डे को यहाँ सिलेक्ट करना है, मंथ को सिलेक्ट करना है, ईयर को सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद में लिंग में जेंडर मेल फीमेल थर्ड जेंडर का भी एक ऑप्शन ऐड किया जा चुका है। नेशनलिटी ऑब्वियसली इंडियन है, अगर कोई आउट ऑफ इंडिया रहता है NRI हो तो उसने फिर NRI या फिर OCI को क्लिक करना है। उसके बाद में आइडेंटिटी टाइप में आपने यहाँ सिलेक्ट करना है। आपको जो ऑप्शन दिए गए कि क्लास 12 का अगर एडमिट कार्ड आपके पास बोर्ड का है तो वो कर सकते हैं, इलेक्शन कार्ड है, पासपोर्ट है, रेशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, जो कि अभी तक कुछ स्टेट में शुरू है, सभी तरफ नहीं है। बैंक पासबुक भी अगर दे सकते हैं लेकिन वो भी विथ फोटोग्राफ चाहिए, और एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। ये जो मांगा जा रहा है वो स्टूडेंट का मांगा जा रहा है, ना कि पेरेंट्स का। ध्यान में रखें, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लास 12 एडमिट कार्ड को अगर मैं क्लिक करता हूं तो उसके बाद में एंटर क्लास 12 एडमिट कार्ड इशूड बाय द बोर्ड, उसके बाद में नंबर डालना है उसका। अगर इलेक्शन कार्ड अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो इलेक्शन कार्ड का आपने एपिक नंबर डालना है। अगर उसके बाद अगर पासपोर्ट मैं सिलेक्ट करता हूं तो पासपोर्ट का
नंबर डालना है। रेशन कार्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बैंक पासबुक सपोज अगर आपके पास है तो बैंक का अकाउंट नंबर आपने एंट्री करना है। अब यहाँ पर आपका आता है प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं। अभी एड्रेस में दो टाइप होते हैं, एक तो परमानेंट एड्रेस और रेसिडेंशियल एड्रेस। अभी मेनली सभी की केसेस में परमानेंट एड्रेस और रेसिडेंशियल एड्रेस एक ही होता है, तो आपने वो यहाँ पर लिखना है। सब लोकेलिटी आपके लिए ऑप्शनल है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। लोकेलिटी में भी आप अपने नाम वगैरह सब डाल सकते हैं, जो भी आपका ताल्लुका वगैरह रहेगा। कंट्री को आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। स्टेट में आप जो भी आप स्टेट में बिलोंग करते हैं, जहाँ का आपका डोमाइसाइल है, उसको लिखना है। यहाँ पर देखिए, जब भी आप करेंगे तो प्लीज़ एंटर द डिटेल्स केयरफुली एज क्वेश्चन पेपर मीडियम एंड एग्जाम। यहाँ पर पूरा आप डिटेल्स पढ़ें अच्छी तरह से, उसी के बाद में सिलेक्ट करें। कभी अगर स्टेट अगर गलत सिलेक्ट हो जाता है तो बाद में आगे आपको मुश्किल आएगी। डिस्ट्रिक्ट आपका सिलेक्ट करना है। अगर सपोज अगर आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट आएंगे। महाराष्ट्र सिलेक्ट करते हैं तो महाराष्ट्र के। उसके बाद में पिन कोड आपने ध्यान से डालना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पिन कोड याद नहीं होता, तो पूछ लें या अगर गूगल कर लें। पिन कोड के बाद में आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। आपका पहले 2 बार फिल करना है। एक बार यहाँ पर जब आप फिल करेंगे, आपका जो भी मोबाइल नंबर होता है, जैसे मैंने अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर फिर से फिल करना है। मोबाइल नंबर एंड कंफर्म मोबाइल नंबर शुड बी सेम, मतलब ये मोबाइल नंबर और नीचे का कंफर्मेशन के लिए दिया गया है, ये सेम होना चाहिए। ईमेल आपका बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ फिल अप केयरफुली एज वेल एज ऑल कम्युनिकेशंस वुड बी सेंड एट दिस ईमेल आईडी। ईमेल पे जब आप एक बार लिखेंगे तो उसके बाद में आपको फिर से दोबारा टाइप करना है, ताकि ईमेल में कोई एरर ना हो। अच्छा, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर ये ऑप्शनल है, लेकिन आप ज़रूर डालें। अब ये होता है, आपने जो ऊपर एड्रेस डाला है, अब वो एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो इसको यहाँ पर क्लिक करना है, और अगर नहीं है तो फिर आपने ये एड्रेस भी यहाँ पर टाइप करना है। अब देखिए, सबसे मेन चीज़ है पासवर्ड। पासवर्ड्स में प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब भी किसी साइबर कैफ़े वगैरह से भरते हैं तो सब तरफ पास @123 इंडिया @123, ये कॉमन पासवर्ड मत रखिए। पासवर्ड में अल्फ़ाबेट होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, 8 to 13 कैरेक्टर्स होना चाहिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन पासवर्ड थोड़ा सा ऐसा रखें, नोट डाउन तो आप करके रखें, लेकिन पासवर्ड आसान पासवर्ड मत रखें, क्योंकि पासवर्ड से ही हर चीज़ बाद में होने वाली है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन जो होता है, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नेम, विच इज़ योर फेवरेट बुक, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। और सिक्योरिटी पिन जो होता है वो यहाँ पर आपने जो लिखा हुआ है उसी को यहाँ पर आपने फिल करना है और सबमिट करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन जब आप फिल करते हैं तो उसके बाद सबमिट करने के बाद में ये विंडो आपके सामने आता है, जिसमें आपको पूछा जाता है कि अगर आपने सही से भरा है तो सबमिट कीजिए, आपको OTP आ जाएगा। अदरवाइज आप एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक बार चेक किया, और तो यहाँ पर आप एक बार अपना खुद पूरा चेक कर लें। चेक करने के बाद में फिर आप यहाँ पर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जब सब कुछ सेम है तो आई एग्री को उसको क्लिक कीजिए। आई एग्री को क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP को यस कीजिए। जो OTP आपको मोबाइल पर रिसीव होगा, ये यहाँ पर मोबाइल नंबर जो आप डालेंगे उसी पर रिसीव होगा, तो वो OTP आपने यहाँ पर डालना है। अगर आपको OTP नहीं आया, किसी रीज़न से नेटवर्क इशू हो, तो आप रीसेंड OTP कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ देर के बाद में कीजिए, फ़ौरन मत कीजिए। और उसके बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्लिक कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद में हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, और उसके बाद में आप पेमेंट करोगे। जो भी फ़ी आपकी है उसको पेमेंट आपने करना है। मोबाइल नंबर आपने वेरीफाई किया है कि OTP के ज़रिए। आपने ईमेल को भी अगर वेरीफाई करना है तो ईमेल पर इसको क्लिक करेंगे तो ईमेल पर एक OTP आ जाएगा, तो उससे ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगा। और जो एप्लीकेशन फॉर्म को करना है तो वहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा जो आपने लिख कर रखना है। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आपके कंप्लीट हो गए। अब पर्सनल डिटेल्स आपने फिल करने हैं, आधार डिटेल्स, उसके बाद में एग्जाम सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स जो भी है। तो यहाँ पर अगर पर्सनल डिटेल्स पे आप जब चाहेंगे तो पर्सनल डिटेल्स में आपको देखिए, यहाँ पर आपने जो फिल इससे पहले किया है वो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, उसको डबल आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं जो वो यहाँ पर आपने देखना है कि आपने कौन से स्टेट से 12th एग्ज़ाम पास किया था, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, SC ST OBC, जनरल EWS। अब इसमें OBC NCL सेंट्रल लिस्ट सबको कन्फ्यूज होता है। NCL मीन्स नॉन क्रिमिनल, 8 लाख से अंदर आपका इनकम है उसको NCL नॉन क्रिमिनल एक सर्टिफिकेट होता है। तो अगर OBC है तो आप उसको क्लिक करेंगे। अब इसमें PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप PWD कैंडिडेट है, विकलांग है, तो ये आपने यस करना है, अदरवाइज आपने नो को क्लिक करना है। आपको डायबिटिक है या नहीं, तो यस और नो को क्लिक करना है। रेसिडेंस प्लेस आपका अर्बन है या रूरल है, मतलब आप सिटी में रहते हो या ग्रामीण भाग में, वो वहाँ पर आपने क्लिक करना है। एनुअल फैमिली इनकम जो यहाँ पर है, तो वो देखिए हर एक की श्रेणी दी गई है। तो उसमें 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, इस तरह से। तो जो भी आपका एनुअल इनकम है उस हिसाब से डालिए, जो क्योंकि आपको बाद में इनकम सर्टिफिकेट भी आपको प्रोड्यूस करना होता है। अब देखिए यहाँ पर अल्पसंख्यक है या नहीं, बिलोंग टू माइनॉरिटी, जो 6 कम्युनिटी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, जिसमें मुस्लिम, जैन, सिख, क्रिश्चियन, पारसी और बौद्ध, एक 6 कम्युनिटी है जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी। तो अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कीजिए। अब ऐसी भी होता है कि माइनॉरिटी से भी बिलोंग कर रहे हैं और OBC में भी है, तो आपने दोनों को क्लिक करना है। मतलब OBC माइनॉरिटी एक कम्युनिटी बेस हो चुका और OBC एक अलग कैटेगरी आती है। उसके बाद में आपका देश ऑब्वियसली इंडिया है, अगर NRI हो तो NRI करना है। अब यहाँ पर देखिए, क्या आप नीट UG में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं? डू यू इंटेंड टू वियर कस्टमरी ड्रेस contrary to the dress code while appearing in NEET? अब ये उनके लिए है, जैसे सिख में पगड़ी पहनी जाती है, मुस्लिम कम्युनिटी में गर्ल्स जो होते हैं वो हिजाब पहनते हैं। तो अगर आप वो हिजाब पहनकर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस को क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी कॉमन सबके लिए जो ड्रेस कोड होता है वो आपको पहनना पड़ेगा। तो यस करेंगे तो सिर्फ उन्हीं के लिए ये स्पेशल परमिशन कोड के थ्रू मिली हुई है। जब आप PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर विकलांगता को यस करते हैं तो आपको यहाँ पर वो ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको विकलांगता का सर्टिफिकेट कौन सा है आप और डिसेबिलिटी कौन सी है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है। जब आप धार्मिक अल्पसंख्यक को यस करते हैं तो उसके बाद में नीचे देखिए 6 कम्युनिटी दिखाई देती है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन। इसमें से आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसको आपने यस करना है। 7 नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको यस को क्लिक करना और आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखिए 2 डिटेल्स हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरा डिटेल जो है आधार डिटेल्स है। यहाँ पर आपको अगर आपके पास आधार है तो आपने यस करके सबमिट करना है, और अगर नहीं है तो नो करके भी सबमिट कर सकते हैं। आधार डिटेल्स आपके अनिवार्य है और मोस्टली सभी के पास आधार होता है, तो यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर जब आप आधार को यस करते हैं तो आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है कि आपसे इजाज़त मांगी जा रही है कि आपके आधार का नंबर आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं। सेकंड ऑप्शन होता है कि आपके आधार में अगर कोई जानकारी में गलत है, डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग है या फिर अधूरी है या फिर एड्रेस गलत है या फिर नाम गलत है, तो यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि माई इन्फॉर्मेशन ऑन आधार इज नॉट द सेम एज एंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि आपका आधार एक बार यहाँ पर ऑथेंटिकेशन होने के बाद में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो जो भी है यहाँ पर सबके साथ में अपना आधार नंबर साझा, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है सबने इसी को क्लिक करना है और यहाँ पर आधार नंबर अपना लिखना है और उसके बाद में डिक्लेरेशन आई कन्फर्म को क्लिक करके हर बार आपको सिक्योरिटी पिन प्रोवाइड की जाती है। सिक्योरिटी पिन आपने फिल करनी है और सबमिट एंड नेक्स्ट को क्लिक करना है। अब यहाँ पर आता है अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल्स। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि आप नीट का पेपर किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। ये 4 लैंग्वेज आपके सामने है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू। जो भी आप सिलेक्ट पहले जो अपने पर्सनल डिटेल्स जिस हिसाब से आप फिल करते हैं उस हिसाब से यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस दिए जाएंगे। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम सभी का इंग्लिश होता है तो इंग्लिश आपने सिलेक्ट करना है।
तो जैसे मैंने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर दिया, पेपर का जो मीडियम होता है इंग्लिश को। उसके बाद में आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं तो वो पहले आपने लिखना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका एग्ज़ाम जो स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहीं पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। तो जैसे मैंने महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, मैंने महाराष्ट्र को क्लिक किया, तो यहाँ पर सिलेक्ट एग्ज़ाम सिटी के ये सिटी थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि आप जहाँ पर रहते हैं। जैसे सातारा में रहता हूँ मैं, तो मैं सातारा को सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा। और अगर मैं सातारा में फिर अगर सातारा से नज़दीक जो मुझे आता है सांगली आता है, तो मैं सेकंड ऑप्शन को मैं सांगली सिलेक्ट करूँगा। तो सेकंड ऑप्शन भी जो है आपने सेम स्टेट को सेम रखना है, और एग्ज़ाम सिटी को भी देखिए आप। फिर यहाँ पर आप सातारा देखेंगे तो सातारा सेकंड को आप डालेंगे तो नहीं लेगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड चॉइस आपको दो ही चॉइस है, तो जो दो चॉइस जो है वो चेक करके सही से डालिए। आप देखिए कि आपको कहाँ ट्रैवलिंग करने में आसानी होगी, उस हिसाब से आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके पिताजी का पूछा गया कि पिताजी कौन से क्या करते हैं, बिजनेस है, मेडी गवर्नमेंट है, सर्विस है, जो भी है, फिर उनका क्वालिफिकेशन क्या है। उसी के साथ मदर क्या करते हैं, बिजनेस है या फिर टीचर है, जो भी है आपने उनका लिखना है और उनका क्वालिफिकेशन लिखना है। और फिर से वही सिक्योरिटी पिन आपने यहाँ पर डालनी है और 7 नेक्स्ट करना है। अब बारी आती है आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल की, कि आपके क्वालिफिकेशन डिटेल क्या है। आप सबसे पहले आपका 10th का पूछा जाता है, ऑब्वियसली आप 10th पास है। 10th आपने कौन से साल में की थी वो साल आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद में 10th बोर्ड कौन सा था, योग्य परीक्षा था, क्वालिफाइंग एग्जाम जो होती है 10th और इक्विवेलेंट, उसको सिलेक्ट करना है। स्कूलिंग प्लेस ऑफ स्कूल कहाँ तो रूरल थी में थी, अर्बन में थी। स्कूल का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अगर स्कूल का नाम अगर आपके इसमें यहाँ पर नहीं है तो ऑब्वियसली सभी होता है कि गवर्नमेंट स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, गवर्नमेंट प्राइवेट है, तो जो भी है आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। और उसका बोर्ड कौन सा था, मतलब जो भी अभी महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड होता है, या फिर सीबीएसई बोर्ड था तो सीबीएसई बोर्ड, ये आपने लिखना है। रिजल्ट ऑब्वियसली परसेंटेज में हो तो परसेंटेज में है, और अगर परसेंटेज में नहीं है, सीजीपी में है तो सीजीपीए के लिखना है। अब यहाँ पर परसेंटेज में अगर है तो मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट आपके कितने थे, टोटल मार्क्स कितने थे ये, और ऑप्टेन मार्क्स कितने, तो ऑटोमेटिक यहाँ परसेंटेज भी आ जाएगा। और उसके बाद में रोल नंबर आपने लिखना है, स्कूल कॉलेज का नाम भी लिखना है, स्कूल कॉलेज का पिन कोड भी डालना है आपने। उसके बाद में आपने यहाँ पर 11th के सब अपने डिटेल्स लिखने हैं, टोटली 11th के जितने भी डिटेल्स है। पास्ट हैं आप तो 11th पास्ट है, उसके बाद में उसका ईयर सेम जैसे आपने 10th का लिखा है वैसे 11th का लिखना है। और 12th का उनके लिए है कि जो अभी पास्ट हैं तो उनको सब डिटेल्स लिखनी है, और अगर अपेयरिंग है तो अपेयरिंग उन्होंने अपेयरिंग को सिलेक्ट करना है। और जब पास्ट लिखते हैं तो यहाँ पर अलग अलग कोड आता है, कोड 2, कोड 3, कोड 4, कोड 5, कोड 6 और कोड 7। यहाँ पर देखिए जब जैसे आप अपेयरिंग लिखेंगे तो आपको एक ही कोड आएगा। अपेयरिंग जब आप लिखेंगे तो आप एक ही कोड आएगा, कोड 1। और अगर आप पास्ट हैं और 2023 में आप नीट 12th अगर आप पास हैं तो आपको यहाँ पर सभी कोड दिखाई देंगे, जिसमें से आपको कोड 1 नहीं होगा तो आपने यहाँ कोड 2 को सिलेक्ट करना है। बाकी कोड 3, 4, 5, 6 की डेफिनेशन जो है आप ब्रोशर में देख सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम सब कोड 1 और कोड 2 ही होता है। पूरे डिटेल्स लिखने के बाद यहाँ पर आपको देखिए इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, इनके ऑप्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स टोटल मार्क्स इस तरह से फिल करने हैं, और सिक्योरिटी पिन डालकर आपको सेव नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स पूछी गई है कि ट्विन ब्रदर्स है या जुड़वा है या नहीं है जो आवेदन कर रहे हैं। तो अगर है तो मेरे इसमें केस में हर साल मिनिमम एक तो जुड़वा ब्रदर या जुड़वा सिस्टर, मैक्सिमम दोनों बार जुड़वा सिस्टर्स आए थे तो मैंने उनको यस किया था। तो यस करने के बाद जुड़िया जो भाई बहन का रोल नंबर से, क्योंकि दोनों दिखने के लिए सेम होते हैं तो यहाँ पर फिर वो कोई प्रॉब्लम ना आए इस वजह से यहाँ डिटेल्स मांगे जाते हैं। तो ये बहुत रेयर केस होती है, तो आप नो कीजिए। क्या आप भी नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए थे इससे पहले? अगर आपने परीक्षा दी हो तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अगर यस अगर आप करते हैं तो यहाँ पर अटेम्प्ट पूछे जाएगा और वो आपने लिखना है। रिपीटर होंगे तो 1 अटेम्प्ट, और फ्रेशर होगा तो नो लिखना है, तो कुछ नहीं आएगा। जन्म स्थान आपका पूछा जाएगा इंडिया में, सेम वही आपको स्टेट और ये डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, कैपिटल डाल के फिल करना है। अब ये ऑप्शन लास्ट ईयर में नहीं था, इस साल ऐड किया गया है कि इमरजेंसी के लिए आपको एक नंबर मांगा जा रहा है। कुछ केस में इमरजेंसी अगर होती है किसी केस में तो यहाँ पर आपने अपने
पेरेंट का नंबर डालना है और ईमेल आईडी भी डालना है और सेव करना है। लेकिन उस पर ओटीपी आएगा तो अपने ओटीपी लेकर फिर सेव करना है। यहाँ आपको वेरीफाई ओटीपी के जरिए आप अपना सेकंड मोबाइल नंबर तो वेरीफाई करेंगे, लेकिन आपको मेल आईडी भी वेरीफाई करना है। मतलब फर्स्ट में आपने स्टूडेंट का मेल आईडी किया था, यहाँ पर आपने सेकंड मेल आईडी जो इमरजेंसी केस में इस्तेमाल होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेशन जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, उसमें सबसे पहले आता है कि आपके पासपोर्ट आकार की फ़ोटो जो मास्क के बगैर चाहिए, उसमें 80% आपका फेस दिखना चाहिए, जिसमें कान भी आपके ज़रूर दिखने चाहिए। तो ये की साइज़ जो होगी वो तो मैक्सिमम साइज़ 200 KB की होगी, मिनिमम 10 KB की होगी। वो वहाँ पर आपने चूज़ फाइल को पहले आप अपने डेस्कटॉप पर या इसमें सिलेक्ट स्टोर करके रखिए और यहाँ उसको नेम भी दीजिए और यहाँ पर चूज़ फाइल करके उसको सिलेक्ट कीजिए। सेकंड आता है आपका लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशंस। अभी देखिए उससे पहले हम फोटो को यहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ पर ये फोटो आ चुका है, ठीक है। ये जो फोटो है ये बहुत बड़ा हो चुका है, तो इसलिए इसको आपको कम करना है और वो फोटो आपने यहाँ पर जूम इन जूम आउट करके आपने कम करना है और इसको डन करेंगे तो यहाँ पर ये फोटो आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए फोटो के बाद में ये अपलोड, जैसे अपलोड होता है यहाँ पर अपलोड आ जाएगा। अब ये दाएं और बाएं हाथ की उंगलियों के अंगूठे के निशान, इसको भी इसी तरह से आपने जैसे फोटो को लिया है वैसे अपने दाएं और बाएं हाथ की उंगलियों को से इंक से आप इंक लगाइए, जो स्टैम्प इंक होता है, और एक प्लेन वाइट पेपर पर आपने उसको अपने उंगलियों के निशान लगाने हैं। उसका एक फ़ोटो निकालना है जेपीजी फॉर्मेट में और उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिग्नेचर का भी सेम एक प्लेन वाइट पेपर पर आप अपनी साइन कीजिए, थोड़ी सी बड़ी कीजिए और अच्छी पेन से कीजिए जो विजिबल हो, मतलब ब्लर ना हो, और उसका यहाँ पर अपलोड कीजिए। पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो वो भी जैसे ये किए वैसे ही आपने अपलोड करना है। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट, अब यहाँ पर ध्यान रखिए जब कैटेगरी सर्टिफिकेट आप यहाँ पर चूज करेंगे तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप उसको चूज करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो एक परफॉर्मा होता है जो मैं शेयर करूंगा, आप मुझसे मांगिए व्हाट्सएप पर या फिर ग्रुप में मांगिए, तो आपको शेयर करूंगा। तो उसमें आपने लिखना है कि मेरे पास फिलहाल कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन जब अवेलेबल होगा तो मैं अपलोड करूंगा। तो वो परफॉर्मा आप अपलोड कर सकते हैं, आइदर कैटेगरी सर्टिफिकेट और अदरवाइज कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसका एक परफॉर्मा होता है, डिक्लेरेशन होता है, वो आपने यहाँ पर करना है। 10th का सर्टिफिकेट जो होता है बोर्ड का वो आपने अपलोड करना है। और यहाँ पर देखिए अपलोड प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट, उसमें आप डोमाइसाइल अपलोड कर सकते हैं या फिर आधार अपलोड कर सकते हैं या फिर जो भी ऑप्शन 5 ऑप्शन है उसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर फाइनल सबमिशन की तरफ आप जाएंगे। जब भी आप यहाँ पर जो भी यहाँ पर अपलोड करेंगे तो एक्शन में जाके आप अपलोड को क्लिक करना है। जब आप अपलोड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली दिखाएगा। अगर कुछ उसमें एरर होगा तो यहाँ एरर दिखाएगा और व्यू में देखिए फिर अपलोडेड डॉक्यूमेंट क्लियर आपको दिखाई देगा। जब आपके सभी डॉक्यूमेंट सही से अपलोड होंगे तब ये सभी यहाँ पर ब्लू कलर में, वाइब्रेंट कलर में अपलोड डॉक्यूमेंट इस तरह से जब दिखाएगा तो समझ लेना कि आपके सभी डॉक्यूमेंट प्रॉपरली सबमिट हो चुके हैं। फिर वही सिक्योरिटी पिन डालकर आपने आगे बढ़ना है। अब देखिए जब सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में फाइनल सबमिट पर जब आ जाते हैं तो फिर से आपको एक रिमाइंडर दिया जाता है कि प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ यूज़ द लिंक्स प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट मेनू बार। तो ये जो आपका लेफ्ट मेनू बार जो है यहाँ पर आप फिर से चेक करके अपने डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं या कुछ गलती हो तो उसको सुधार सकते हैं। बाद में ये चांस आपको नहीं मिलेगा। तो जब आप चेक करने के बाद में फिर फाइनल सबमिट के लिए यहाँ पर वही आएगा, मेरा नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ, लिंक, जितना कैटेगरी जो है आपकी, उसके बाद में क्वेश्चन पेपर कौन से मीडियम का होना चाहिए, एग्जामिनेशन सेंटर जो किस सिटी में जो आपने सेलेक्ट किया है, एजुकेशनल डिटेल्स आपके जितने भी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए एक बार चेक कर दीजिए।
चेक करने के लिए भले आपका टाइम चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यानपूर्वक सभी को चेक कीजिए और चेक करने के बाद में ही आप आई एग्री को क्लिक करके फाइनल सबमिशन को क्लिक करें। अब आपकी बारी आती है, अब आपने सब कुछ पे कर दिया, अब यहाँ पर एप्लीकेशन अब फीस पेमेंट आपका सिर्फ पेंडिंग होता है, इनकम्प्लीट, उसको किए बगैर आपका सबमिशन नहीं होगा। यहाँ तो रेड कलर में दिखाया गया है कि एक बार आपने फीस पेड कर दी तो फिर आपने जो भी सबमिशन किया है वो एडिट नहीं हो सकता, डॉक्यूमेंट अपलोड जो आपने किए हैं वो एडिट नहीं हो सकते, नाम एडिट नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर फिर से एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन है। और सेकंड, यहाँ पर मेरी तरफ से वेरीफाई ईमेल, मेरा ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं हुआ, तो चलो मैं कर लेता हूँ। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है और आपको पेमेंट करना है। तो मैंने मेल आईडी जो मेरा वेरीफाई करना था, जब उसको क्लिक किया तो मुझे वहाँ पर एक और लिंक आई थी जिस पर क्लिक करने के बाद में वेरीफाई हो जाता है, तो मैंने वो वेरीफाई कर दिया। अब यहाँ पर मुझे सिक्योरिटी पिन डाल के उसको सबमिट करना है। अब मेल आईडी मेरा वेरीफाई हो चुका है। अब बारी आती है सिर्फ और सिर्फ पेमेंट की। अब मैंने यहाँ पर एक डेमो के तौर पर एक फॉर्म फिल किया था, तो ऑब्वियसली मैं देखूंगा कि सबसे कम मुझे कौन सा फीस भरनी है, तो 1000 रुपये सबसे मिनिमम है, इसलिए मैंने एसटी कैटेगरी सिलेक्ट किया था एज ए डेमो के तौर पर। तो मैं यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फ़ी ₹1000 को यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में ये पेमेंट पोर्टल आपके सामने खुलता है। एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट, सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट में प्रोसीड फॉर पेमेंट, इसके बाद में ये देखिए 1000 रुपये फी अमाउंट दिखाई जा रही है। एप्लीकेशन नंबर मेरा है, डेट ऑफ बर्थ मेरी है, कस्टमर आईडी मेरा दिया गया है। अब यहाँ पर मैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकता हूँ, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकता हूँ, यूपीआई मतलब गूगल पे वगैरह यूज़ कर सकता हूँ। अब जिस भी बैंक का यहाँ पर बैंक दिए हुए हैं, एसबीआई है, कैनरा है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी है, या मैं आपसे यही कहूँगा कि सबसे बेस्ट यूपीआई पेमेंट है। तो यूपीआई पेमेंट आप अगर चेक करना चाहते हैं किसी भी बैंक का जिसमें आपका अकाउंट है, कीजिए। एचडीएफसी को भी क्लिक करेंगे तो भी चलेगा। प्रोसीड फॉर पेमेंट को आप जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये विंडो ओपन होती है और यहाँ पर देखिए आपका सेशन जो है बार बार एक्सपायर का यहाँ टाइमिंग दिखाता है, इसलिए सेशन को ऐसा ब्लैंक न छोड़ें। अब 1000 अमाउंट है, ऑर्डर नंबर है और यहाँ पर मुझे पे करना है, तो पे विद एचडीएफसी बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो मैं यूपीआई को क्लिक करूँगा। यूपीआई को क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ गूगल पे, फ़ोन पे, भीम ऐप, पेटीएम सब कुछ आ जाता है। आप गूगल पे सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो गूगल पे को भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं आप। एक्चुअली इन्होंने यहाँ पर स्कैनर देना चाहिए था, लेकिन मुझे स्कैनर नज़र नहीं आ रहा। गूगल पे में जब जाता हूँ तो यूपीआई आईडी मैं अगर मेरा डाल देता हूँ और प्रोसीड करता हूँ तो मेरा पेमेंट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और मैंने 1000 रुपये पे कर दिए हैं। अब पे करने के बाद में यहाँ पर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पर आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म जो था कंफर्म हो चुका है उसको आप देख सकते हैं और उसको डाउनलोड यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये डाउनलोड करके आपने अपने पास सेव करके रखना है और फिर वेट करना है अगले नोटिफिकेशन का। तो इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज होगी आप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन होने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। मालूमात सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए होंगे तो, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी अपडेट्स आपको वक्त पर मिलते रहेंगे। जय हिंद।